नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और आज हम शहर की जिस जानी मानी शख्सियत के साथ बैठे हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंशु सर के नाम से छात्रों में प्रख्यात अंशु कुमार सिंह के बारे में। वैसे तो सर के परिचय अनेकों हैं, लेकिन मुख्य परिचय के रूप में टेक्नो मिशन के संचालक हैं सर, और विशेष परिचय के लिए हम सर से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंशु सिंह है। मेरा दो परिचय है। संसार में टेक्नो पॉइंट की स्थापना हमने 1996 में भागलपुर में किया, आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराने के लिए, और अब तक हज़ारों छात्र यहाँ से आईआईटी और मेडिकल और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में क्वालिफाई करके देश विदेश में कार्यरत हैं या पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने ओशो धारा हमारी एक संस्था है जो आध्यात्मिक संस्था है, मिस्ट्री स्कूल है। वहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया। सदगुरु हमारे सिद्धार्थ औलिया जी हैं, उनके सानिध्य में, और ओशोधारा बिहार का मुझे संयोजक पिछले करीब 7-8 सालों से बनाया गया है। ओशोधारा के जो विभिन्न कार्य होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के, उसको मैं बिहार में देखता हूँ, और आचार्य की भूमिका में भी कई प्रोग्राम जो ओशोधारा के ऑनलाइन ऑफलाइन देश और विदेश में कंडक्ट किए जाते हैं उसमें भी मेरी भागीदारी होती है। मैं एज ए फैकल्टी उसमें काम करता हूँ। यानी कि सर का परिचय नॉट ओनली एज अ एजुकेशनल गाइड है बल्कि लाइफस्टाइल गाइड भी है। देखिए, ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा कि 3 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो बाहर से सुखी संपन्न हैं, उनके पास पर्याप्त धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर से वो कंगाल हैं, भीतर से वो तनाव में हैं, दुखी हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि बाहर तो उनको बहुत कुछ नहीं है, भीतर वो संपन्न हैं, आनंदित हैं, खुश सुखी हैं, लेकिन उनको ना एक अच्छी गाड़ी है न एक अच्छा मकान है। तो ओशो कहते हैं कि नहीं, जोरबा द बुद्धा होना है कि बाहर से भी समृद्ध और भीतर से भी समृद्ध। बाहर से हम बिल गेट्स के जैसा हो जाएं, स्टीव जॉब्स ऐसा हो जाएं, बाहर से समृद्ध हो जाएं, संपन्न हो जाएं, और भीतर से हम आनंदित रहें, गौतम बुद्ध हो जाएं। इस तरह का अगर हमारा व्यक्तित्व होगा तो ये एक नया मनुष्य की परिकल्पना की गई है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग इस यात्रा में निकले। ओशोधारा हमारा मुख्य आश्रम मूर्थल में है और पूरे देश और करीब 12 कंट्रीज़ में हम फैले हुए हैं। हमारे साथ 50,000 सन्यासी जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी पढ़े लिखे और ख़ास करके बहुत ही अच्छे लोग सब जुड़े हैं। तो अब है कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारे यहाँ 28 स्थल के कार्यक्रम हैं जो आध्यात्मिक यात्रा के कार्यक्रम हैं, जो भीतर डूबने की कला जिसमें सिखाई जाती है, और करीब 42 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम बाहर संसार में हम अपने कार्य में को करते हुए कैसे एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह बिहेव कर सकते हैं, हम व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, कर्तव्य का हम कैसे हम निर्वहन संसार में प्रज्ञापूर्वक कर सकते हैं, इसका कार्यक्रम है। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। और सर, आपने बात की अध्यात्म की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अध्यात्म का एक बीज के रूप में जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटन होता है तो उसके साथ कुछ न कुछ घटना ज़रूर होती है, कुछ न कुछ ऐसी कंडीशंस होती है लाइफ में जिसने इस चीज़ को शुरू किया होता है। तो सर, हम आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी घटना थी, प्रेरणा थी, जिनसे अध्यात्म की तरफ मुड़ने की आपको प्रेरणा मिली? देखिए, अध्यात्म के 4 सोपान होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, कहते हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थ तो हम कमाते हैं, जीवन जीने के लिए हम अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए लोग कार्य करते हैं, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय, ये करना पड़ता है। लेकिन एक समय जब आता है कि अर्थ जो आप कमा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उसमें आप उन अर्थ को खर्च करते हैं कि नहीं, एक अच्छे कार्य के लिए खर्च करते हैं कि नहीं, तो उसको काम कह सकते हैं। और फिर धर्म का कार्य होता है कि नहीं, जो भी अर्थ आप कमाते हैं, सभी धर्मों में ऐसा कहा गया है कि उसका एक सर्टेन परसेंटेज सेवा के रूप में, सहायता के रूप में, समाज के उत्थान के रूप में खर्च करना चाहिए। और आप जानते हैं कि कई सारे संप्रदाय हैं जिसमें 10% या 20% फिक्स भी कर दिया गया है। तो धर्म का कार्य करना है, तो जब तक आप अर्थ नहीं कमाएंगे तो धर्म कैसे करेंगे। और वो भी जब हो जाता है
तब कहते हैं कि अर्थ धर्म काम तो हो गया, लेकिन अगर मोक्ष को आप प्राप्त नहीं हुए तो फिर आपकी यात्रा अधूरी रह गई। तो मोक्ष को उपलब्ध होना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष में कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो मेरी जहाँ तक बात है, कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोजता है। तो एक ऐसी ही घटना हुई और हमारे सदगुरु ने हमें खोज लिया, हमारे यहाँ आए और तब से हम उनके साथ जुड़ गए। 2006 की बात है और तब से ये अनवरत चल रहा है। 2006 की बात है सर, उस समय आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा था? 2006 में हमारा व्यवसाय कहिए या स्कूल कहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहिए, पीक पर था। और हम लोग जिस तरह से अभी लोग जुड़े हुए हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको काम काम और सिर्फ काम करना, एक टारगेट अचीव करना है, टर्नओवर अचीव करना है, उसमें हम भी लगे हुए थे। उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मस्त रहते हैं, ज़्यादा धन नहीं भी है तब भी मज़े करते हैं। तो हमें एक ऑफ़र आया कि एक प्रोग्राम कराना है। तो हमने कहा कि प्रोग्राम तो हम करा लेंगे, लेकिन हम भाग नहीं लेंगे उसमें। मेरी पत्नी का भी ऐसा था आग्रह, और भी कुछ लोग आए कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम कराना है। तो हमने प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी ली, लेकिन हमने ये कहा कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता था ये क्या बकवास है, ये जो अभी नए बच्चे सोचते हैं। मैं भी सोचता था, इंजीनियरिंग का छात्र था, कि ये धर्म और ये बाबा लोग का जो चल रहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कार्यक्रम में, वो एक बुकलेट लेकर के अंदर जाते हैं। तो मैंने जिज्ञासा बस कहा कि ज़रा देखें इस बुकलेट में क्या है। और जब मैंने उस बुकलेट को देखा तो लगा, अरे ये तो समथिंग दिस इज़ डिफरेंट, और इसमें वही है जो हम चाहते हैं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो कुछ अलग है, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो फिर वहाँ से हमारा टर्निंग हुआ और हमने सोचा कि एक बार एक कार्यक्रम करके देखता हूँ। अगर एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो फिर सभी कार्यक्रम करूँगा। और वो एक कार्यक्रम मेरा करना क्या था कि फिर तो हम इसमें आ ही गए। और हर व्यक्ति एक कार्यक्रम हमारा अगर फर्स्ट लेवल का कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित है कि वो हमसे जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में 6 दिनों में ही परिवर्तन दिखने लगता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्यक्रम है, बहुत ही कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। और जैसा कि सर आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया साल 2006, अभी 2022 में भी हालात बहुत डिफरेंट नहीं है। जो भी टेक्निकल स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं, आगे प्रोफेशंस को कंटिन्यू करते हैं, बट कुछ मन में रह जाता है, देयर इज़ समथिंग जो कि उन्हें असंतुष्ट सा महसूस कराता है। और कुछ वर्षों के बाद उन्हें लगता है कि आखिर पर्पस क्या है, एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद जीवन का पर्पस क्या है। और अभी आपने आश्रम की बात की, धर्म के आश्रमों की बात की, 4 आश्रमों की बात की। तो सर हम आपसे जानना चाहें कि मोक्ष, 3 आश्रम तो सहजता से समझे जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष आश्रम को आप कम शब्दों में कैसे किसी ऐसे व्यक्ति, युवा को समझा सकते हैं जो कि इन चीज़ों से अनजान हो? देखिए, आपने अंतिम ही प्रश्न पूछ लिया। खैर, उस पर हम आते हैं। मोक्ष क्या है? व्हाट इज़ साल्वेशन? लोग सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है। नहीं, जीते जी मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है? अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो तृप्ति ही मुक्ति है। अगर आप तृप्त हैं, अगर अभी हम यमराज आए और बोले कि भाई चलना है, तैयार हो, तो अगर आप तैयार हो, अगर कहते हो नहीं अभी तो पेंडिंग है, अभी बहुत सारा काम करना है, अभी बाल बच्चे हैं, अभी दुकान है, मकान है, तो अगर आप तृप्त नहीं हैं तो मोक्ष नहीं मिल सकता। जब जिस दिन आप तृप्त हो जाएंगे उस दिन मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। कहते हैं तृप्ति ही मुक्ति है। तो ये मिलेगा कैसे? इसके लिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम भी है, मोक्ष प्रज्ञा, और उसका मैं ही आचार्य हूँ। उसमें हम बताते हैं कि तृप्ति मतलब जो अहंकार के 6 रूप हैं, जो षट रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे यदि आप मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इनसे मुक्त कैसे होंगे, ये तो विस्तार से इस पर चर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने एक इशारा किया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्ति कैसे होगा, इसके सूत्र हैं, वो हम बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुक्त होने से क्या होता है कि आप ब्लैंक तो हो गए, आपने सफाई तो कर ली, अब आप तृप्त तो हो गए, लेकिन कुछ खाली भी रह गया। क्या खाली हो गया? तो उसको भरना पड़ेगा। और क्या है भरना? तो परमात्मा है असली भराव। जब तक आप परमात्मा को नहीं भरने देंगे, परमात्मा को नहीं उतरने देंगे, जानेंगे नहीं, तब तक फिर बात अधूरी हो जाएगी।
तो मोक्ष के बाद निर्वाण होना ज़रूरी है, और इसके लिए हम विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।